नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ये हम भक्ति काल के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन कर रहे हैं, जो लास्ट ईयर एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है उसी क्रम में आगे के क्वेश्चन करेंगे। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रामचरितमानस के उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें असत्य कथन कौन सा है उत्तर कांड जो है रामचरितमानस का? तो वह है ऑप्शन बी कि यह कवि की कालजयी रचना का समापन बिंदु है। तो ये गलत है। जो सही है उसमें देख लेते हैं। इसमें राम के लोकाश्रयी आनंद का चित्रण है। इसमें शैव एवं वैष्णव मतों का समन्वय दृष्टिगत होता है। इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित तथा सर्वग्राही समाधान दिया है। ठीक है। और कलयुग का वर्णन भी उत्तरकांड में मिलता है रामचरितमानस के। तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी? तो कौन सी रचना थी वो कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी? वो थी विनय पत्रिका। और विनय पत्रिका में कितने पद हैं? 269, सॉरी दोस्तों 279, 279। और ये ब्रज भाषा में लिखी गई है। और एक ये गीति काव्य है। ठीक है। गीति काव्य जैसे गा के जिसे गाते हैं, गा के क्या मतलब एक दोहे का अर्थ अपने में एक ही है, यानी कि जहाँ हमने एक दोहा पढ़ा तो उसका अर्थ उसी में मिल जाना, यानी कि उसका अर्थ रह जाए और दूसरे में मिले, फिर इस तरह से। आगे देखते हैं। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कली काल कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। यह निम्न पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये पंक्तियाँ हैं नाभादास की, और ये तुलसीदास जी के बारे में कही गई पंक्तियाँ हैं। नाभादास जी ने भक्तमाल लिखी है। नाभादास की रचना कौन सी है? भक्तमाल। और भक्तमाल में कितने कवियों का जीवन वृत्तांत है? 200 कवियों का जीवन वृत्तांत है, और 316 छप्पियों में है। रामचरितमानस में विभस रस का प्रयोग किस कांडों में हुआ था? विभस रस का प्रयोग किन कांडों में हुआ है? वो है अरण्य और लंका कांड में। आगे देखते हैं। सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता हैं। तो सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता कौन है? रामप्रिया शरण। आगे देखते हैं। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम था। तो नाभादास के गुरु कौन थे? ये अग्रदास। अग्रदास ने सीता को सखी मानकर वो उपासना की है। निम्नलिखित विकल्पों में से जो राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है उसे छाटिए। तो राम भक्ति काव्य की विशेषता कौन सी नहीं है? कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन। ये तो कृष्ण भक्ति शाखा का है। ठीक है। तो इसमें ऑप्शन डी गलत है। जो सही है उन्हें भी देख लेते हैं। विष्णु के अवतार रूप में राम का वर्णन है। लोक मंगल एवं समन्वय भावना का प्रतिपादन है। ऐश्वर्य पर सद्व्रतियों की विजय है। आगे देखते हैं। राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का क्या नाम है? तो राम कथा पर आधारित तुलसीदास का महाकाव्य कौन सा? रामचरितमानस। दोहा चौपाई शैली में लिखा गया रामचरितमानस। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में ये कथन किसका है? तो तुलसीदास जी के संबंध में कथन किसका है? ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। गोद लिए हुलसी परे तुलसी सोसुत हो, ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है रहीम की। ठीक है। और एक पंक्ति है जो तुलसीदास जी ने लिख के दी थी, तो उसके मतलब जवाब में तब लिख के दी थी ये रहीम ने पंक्ति। तो तुलसीदास जी ने लिखी थी, सूटती है नड़ती है नगती है सब चाहत सब ओस होए। तो ये पंक्ति किसकी है? तुलसीदास जी की। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तो रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तुलसीदास को। और किसने कहा? बच्चन सिंह ने। गोस्वामी जी के पिता का नाम था। तो गोस्वामी जी के पिता का नाम क्या था? तुलसीदास जी के आत्माराम। और माता का नाम क्या था? हुलसी। और पत्नी इनकी कौन थी? रत्नावली। और इनके गुरु कौन थे? नर्यानंद। जो तुलसीदास जी के गुरु थे नर्यानंद। और शिक्षा गुरु कौन थे? शेष सनातन। रामानंद ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? तो
नंद जी ने किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? वो रामार्चन पद्धति में किया है। अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? तो अष्टयाम नामक पुस्तक में किसकी दिनचर्या का वर्णन है? तो उसमें राम का भी और कृष्ण का भी वर्णन है, क्योंकि एक अष्टयाम तो लिखी गई है नाभादास द्वारा जिसमें राम की दिनचर्या का वर्णन है, एक अष्टयाम लिखी गई है रसखान द्वारा जिसमें कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन विवादित ही है। नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा है, तो नाभादास की रचना है भक्तमाल, उसकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। राम रक्षस स्रोत रचना के लेखक हैं, तो राम रक्षस स्रोत रचना के लेखक कौन है? रामानंद है। कीर्ति भनीति भूति भली सोई, सुर सरी सम सब कहाँ हित होई। तुलसीदास की इस पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन है? तो ये है लोक मंगल का। आगे देखते हैं। मैं पुनि निज गुरु कथा सो सूकर खेत, यह कथन किस कवि का है? तो ये कथन है तुलसीदास जी का। रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? तो ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में वर्णित है? तो वह उत्तरकांड में रामचरितमानस के। तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ है, तो शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु कौन सा ग्रंथ लिखा गया? वो है हनुमान बाहुक। उनकी शारीरिक पीड़ा मतलब बाहु से पीड़ित होते थे तब। और बिना पत्रिका लिखी गई है कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु, इसलिए दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। अगर हम एकदम से देखें तो थोड़ा सा अच्छे से देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? तो रामचरितमानस में कितने संवाद हैं? 4 हैं। तो किसका संबंध नहीं है? वो है राम सीता संवाद का। ठीक है, शिव पार्वती संवाद, याज्ञवल्क्य भारद्वाज संवाद, काकभूषणी सम्राट और संत तुलसी संत संवाद है। ठीक है। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाई पाई शरणहि आई। रामचरितमानस की उक्त चौपाई में व्यक्त विचार किस पात्र के हैं? तो ये हैं अहिल्या के। सूरदास जी को जीवन उत्सव का कवि किसने कहा है? तो सूरदास जी को जीवन उत्सव का कवि किसने कहा है? ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। और तुलसीदास जी को लोकमंगल का कवि कहा है। और जायसी जी जो है उन्हें रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा? प्रेम की पीर के कवि। रामचरितमानस महाकाव्य की रचना शैली है, तो रामचरितमानस महाकाव्य की रचना शैली क्या है? ये दोहा चौपाई शैली है। अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं, तो अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन है? तुलसीदास हैं। और मलुकदास भी हैं, अवधी और ब्रज जिन्होंने दोनों में रचना की है। तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? तो तुलसीदास की कौन सी रचना है जिसका संबंध ज्योतिष से है? वो है रामज्ञा प्रश्नावली। रामलला अच्छु जो रचना है, इनकी संस्कारों पर स्त्री गीत आहार सोहर मतलब भगवान राम के जन्म से संबंधित है। और जानकी मंगल जो है राम सीता के विवाह से संबंधित है। तुलसीदास की किस रचना में संत महत्व के लक्षण वर्णित हैं? तो वो कौन सी रचना है? वो है वैराग्य संदीपनी। तुलसीदास के गुरु थे, तो तुलसीदास के गुरु कौन थे? नरयानंद। बरवे रामायण किसकी रचना है? तो बरवे रामायण किसकी रचना है? तुलसीदास जी की रचना है बरवे रामायण। रास पंचदाई नंददास की रचना है। विज्ञान गीता केशवदास की रचना है। साहित्य लहरी सूरदास जी की रचना है। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो तुलसीदास की कौन सी रचना है? कृष्ण गीता वाली। रामार्चन पद्धति ये रामानंद जी की रचना है। राम ध्यान मंजरी अग्रदास की रचना है। कबीर कानी राखी नहीं वर्णासम सठ दर्शनी किसने कहा? ये नाभादास ने कहा है। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम कौन सा है? तो इनकी रचनाओं का सही क्रम है रामचरितमानस, दोहावली और विनय पत्रिका। तो ऑप्शन बी सही है इसमें।
गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? तो गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? हनुमान बाहुक है। हनुमान बाहुक अगर इसमें नहीं होती ना, कवितावली होती ना, तो कवितावली होती, ठीक है। इनमें से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? तो अवधी भाषा की कौन सी रचना नहीं है? विनय पत्रिका। विनय पत्रिका ब्रज भाषा की रचना है। तुलसीकृत कृष्ण काव्य कौन सा है? तो तुलसीकृत कृष्ण काव्य कौन सा है? कृष्ण गीतावली। इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? तो रसमंजरी किसकी रचना है? नंददास की रचना है। गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, ये तुलसीदास जी की रचना है। इनकी कौन सी ब्रज भाषा में, कौन सी अवधी भाषा में रचना है, ये देख लेना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया? तो वो कौन से कवि हैं जिन्होंने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया? वो हैं केशवदास। ठीक है, आज के क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए। इसी क्रम में अपने आगे के क्वेश्चन करेंगे, और जो इसके रह गए हैं अभी लगभग 2-3 पार्ट और बनेंगे, उसके बाद फिर रीतिकाल करेंगे आगे से। ठीक है, अब तब तक मेहनत करते रहो, लगे रहो, लेकिन क्वेश्चन जरूर करो, डेली प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चनों की। जैसे जैसे है अपना रिपीट करते रहो, थोड़ा अपना हिंदी, क्योंकि भाषा के क्वेश्चन में ही जो अपने का हिंदी की भाषा आती है, जो भाषा, वो उसके क्वेश्चन भी कम आते हैं, संस्कृत के क्वेश्चन भी कम आते हैं, व्याकरण और जो साहित्य है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इन दोनों पे अच्छे से कमांड हो जाएगी ना आपकी, तो मतलब कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।